इसलिए कथा का बहुत महत्व है। लेकिन यहाँ कथा एक पारिभाषिक शब्द है। प्रस्तुत प्रसंग में कथा एक पारिभाषिक शब्द है। कथ्यते इति कथा। अमरकोशकार कहता है प्रबंध कल्पना कथा, और साहित्य दर्पणकार कहता है कथायाम सरसम वस्तु गद्यैरेव विनिर्मितम। थोड़ी मेरी विमति है साहित्य दर्पणकार के इस लक्षण से, जो गद्यैरेव एवकार लगा दिया उन्होंने गद्य के साथ, क्योंकि कथा साहित्य को हम पद्यबद्ध भी देखते हैं, प्राप्त करते हैं। तो गद्यैरेव विनिर्मितम ऐसा कहना थोड़ा सा खटकता है। वे बहुत महान आचार्य थे, मैं असंगत तो नहीं कहूँगा, लेकिन खटकता है कि गद्यैरेव क्यों कह दिया उन्होंने, किस लिए कह दिया। संभवतः इसलिए कहा होगा क्योंकि प्रारंभ गद्य से ही हुआ और अधिकांश कथा गद्य में प्राप्त होती है। कथा की एक कथा है, कथाया अपि कथा भवति काचित्। तो ये कथा का प्रारंभ कहाँ से हुआ? कथा की सृष्टि मनुष्य की सृष्टि के साथ हुई, क्योंकि मनुष्य की सृष्टि की भी एक कथा है। अतएव कथा का प्रारंभ मनुष्य की सृष्टि के साथ हुआ। प्रारंभिक रूप में कथाएं दो प्रकार से प्राप्त होती हैं। एक तो आखेट कथाएं हैं और दूसरी प्रणय कथाएं, प्रेम कथाएं। प्रेम कथाओं से पूर्व भी आखेट कथा है। जब मानव आदिम था तो वह अपनी जीविका के लिए वन्य जीवों का आखेट करता था, और आखेट करके जब वह लौटता था अपने कुटुंब में, परिवार की कल्पना प्रारंभ हो गई होगी, तो अपने कुटुंब में उस आखेट का वृत्तांत बतलाता था। आज मैंने कैसे इस जीव को पकड़ा, कैसे इस जीव को मारा, कैसे आखेट हुआ, मुझे क्या कठिनाई हुई और क्या आनंद मुझे मिला। तो आखेट कथाएं। इसके बाद जो प्रणय कथाएं हैं, प्रेम कथाएं हैं, वो तो मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है और वो कथाएं प्रारंभ हुई। ये कथा और कहानी वस्तुतः इसका शुश्रूषा से बहुत निकट का संबंध है। हम लोग भी बचपन में यह अनुभव करते हैं कि जब बचपन में जब इतना विकास नहीं हुआ था, वैज्ञानिक आविष्कार इतने नहीं हुए थे, घर घर न तो रेडियो था, न ट्रांजिस्टर था, न टेलीविज़न था, न इस प्रकार के मोबाइल थे जो गूगल पर आप सारी दुनिया की चीज़ें सर्च कर सकते हैं। तब मनोरंजन का साधन क्या था? कथाएं थी, और वो कथाएं शुश्रूषा से होती हैं। श्रोतुम इच्छा शुश्रूषा, और शुश्रूषा को व्यावहारिक जीवन में हम सेवा के साथ संबद्ध करते हैं। जब किसानी में, मैं किसान का बेटा हूँ, जब घर गृहस्थी में बड़े जो सदस्य थे वो खेतों में काम करके लौटते थे, तो सायंकाल हम बच्चे उन लोगों का शरीर दबाते थे, हाथ दबाते थे, पैर दबाते थे, सिर दबाते थे, और जब हम लोग सेवा करते थे तो वे हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते थे। दादी और नानी का संबंध कहानियों से है, आप सब लोग जानते होंगे। गुजरात कोई भारत के बाहर नहीं है। माँ कह एक कहानी, माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, माँ कहती। तो नानी का संबंध कहानी के साथ, दादी का संबंध कहानी के साथ। खाली समय में घर की लड़कियां, घर की बहुएं, घर की औरतें जब बैठती थी तो कहानियां आपस में शुरू हो जाती थी। तो इस तरीके से गांव में चौपालें हुआ करती थी। जाड़ों में अलाव जला करते थे। अलाव के चारों ओर, अलाव आप जानते हैं, जाड़ों में अग्नि प्रज्वलित करके और वहाँ लोग इकट्ठा होते थे और एक से एक मनोरंजक बातें, कहानियाँ सुनाते थे। उनका समय बीतता था, मनोरंजन होता था, रिक्रिएशन होता था। तो गांव का चौपाल, गांव का अलाव, घर की दादी, नानी, माँ और बड़े बूढ़े
ये सब कहानियों के स्रोत हुआ करते थे। तो शुश्रूषा के साथ कथा का संबंध है। कथा का कथन एवं श्रवण, कथा कहना और सुनना, ये नेत्रोन्मीलन से लेकर अंतिम श्वास पर्यंत तक चलता है। बच्चा जब छोटा रहता है तब भी कहानी होती है। और आप जानते हैं कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदने का रहस्य कैसे प्राप्त हुआ। जब वो पेट में था तभी अर्जुन उसकी माँ को सुना रहे थे, और उसने पेट में रहते हुए, गर्भ में रहते हुए चक्रव्यूह के भेदन की कला सीख ली थी। और जब अंतिम 7वें द्वार की बात आई तो माँ को नींद आ गई, और अभिमन्यु अंतिम 7वां द्वार नहीं भेद पाया और वह बेचारा मारा गया, उसका वध हुआ। तो ये जो कहानी है ये नेत्रोन्मीलन से शुरू होती है। और आप स्मरण करें, आप तो अब इस समय बहुत विकसित हैं, आपकी बुद्धि बहुत विकसित है, लेकिन आप और हम जब अत्यंत छोटे थे, शिशु थे, उस समय अगर हमको कोई कहानी सुनाई गई होगी तो क्या आज वो भूल गई? नहीं, वो और अधिक ताज़ा होती है। हमें कहीं सुनाना होता है उस कहानी को तो हम और नमक मिर्च लगा के सुनाते हैं और रोचक ढंग से सुना देते हैं। ये कहानी की विशेषता। तो कथा, कथन और श्रवण। इसके बाद कहानी में सुहृत सम्मित और कांता सम्मित उपदेश सन्निहित होता है, और जो नीतिपरक कहानियाँ हैं उनमें प्रभु सम्मित उपदेश भी होता है। यह कहानी सबके द्वारा आस्वाद्य होती है। ऐसा नहीं है कि कोई कहानी कही जाए और एक ही व्यक्ति उसका आस्वादन करे, दूसरे व्यक्ति को कोई आस्वाद न मिले। ऐसा तो नहीं अनुभव होता। सभी लोग आस्वादन करते हैं कथा का। अद्भुत आकर्षण शक्ति होती है कहानी में, रोचकता होती है, जिज्ञासा होती है, कुतूहल होता है, और शिक्षा के समन्वय का उसमें निदर्शन होता है। शिक्षा का मतलब उपदेश, सीख। प्राचीनतम वेदों और उपनिषदों में कथा के बीज अर्थवाद के रूप में पड़े हुए हैं, उपमा रूपक आदि के रूप में सन्निहित हैं, और बाद में उनका उपबृंहण हुआ है। ऐसी कोई भाषा या साहित्य नहीं है जिसमें कथा का अभाव हो। ऐसा कोई समाज भी नहीं है जिसके पास अपनी कोई कथा न हो। हर समाज के पास अपनी कथा होती है, हर जाति के बाद अपनी कथा होती है, हर परिवार के पास अपनी कथा होती है। प्रोफेसर वसंत भट्ट जी यहाँ उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने मुझे कैसे बताया कि सिद्धराज जयसिंह ने जब काशी से पंडितों को बुलवाया यहाँ एक धार्मिक अनुष्ठान के लिए, तो जो लोग बचे थे उन वंश में से एक मेरा भी वंश है। ये कथा है, एक पारंपरिक कथा उनके वंश की है। तो हर समाज, हर जाति, हर कुटुंब, हर परिवार और हर व्यक्ति की एक कथा होती है। जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो यहाँ की यात्रा की, यहाँ के आयोजन की एक कथा अपने बच्चों को सुनाऊंगा, अपने परिवार को सुनाऊंगा कि कैसे मुझे वहाँ की कढ़ी बहुत अच्छी लगी। ऐसी कढ़ी हम लोगों के यहाँ नहीं बनती है जो कल शाम को मुझे भोजन में प्राप्त हुई। बहुत अच्छी कढ़ी। और भी बहुत से व्यंजन हैं जो हमारी तरफ नहीं होते हैं। तो बहुएं आकृष्ट होंगी कि क्या वो रेसिपी हम सीख सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं। तो ये सब कथा के माध्यम से ये सब चलता है। कथा का अलिखित अर्थात वाचिक और लोक परंपरागत रूप तो प्रारंभ में था ही, अब लिखित रूप भी आ गया है। और मैंने प्राकृत साहित्य की जो कथाएं प्राप्त की हैं वो लिखित रूप में ही प्राप्त हुई है। प्राकृत साहित्य के साथ ही अन्य साहित्य में भी जो कथाएं होती हैं उनके लगभग 7 तत्व होते हैं प्रत्येक कथा में। एक तो वस्तु होती है, दूसरा पात्र, तीसरा संवाद, फिर देश काल, फिर प्रकृति,
फिर शैली और अंतिम होता है प्रयोजन। बिना प्रयोजन के तो कोई कार्य होता नहीं, आप सब लोग जानते हैं। कथा के प्रकार, प्राकृत भाषा साहित्य में जितनी कथाएं मिलती हैं, आचार्यों ने उनको विभिन्न वर्गों में विभाजित किया है। पहला है दृष्टिगत भेद, एक है अकथा, दूसरी है विकथा और तीसरी है सतकथा। अकथा उसे कहते हैं जिसमें मिथ्या दृष्टि प्राप्त होती है। ऐसी भी कथाएं हैं जो आपको भ्रमित करती हैं, मिथ्या दृष्टि प्राप्त होती है उनसे। विकथा जो है वो विकृत दृष्टि देने वाली होती है, आपकी दृष्टि विकृत हो जाएगी उस कथा को सुन करके या पढ़ के। और सतकथा जो है वो सद्धर्म कथा है, जिसमें धर्म के तत्व हैं, जिसमें विवेक है, जिसमें नीति है, वो सतकथा है। आकार भेद की दृष्टि से 5 प्रकार की कथाएं हैं। एक है सकल कथा, दूसरी है खंड कथा, तीसरी है उल्लाप कथा, चौथी है परिहास कथा और 5वीं है संकीर्ण कथा। सकल कथा जो पूरे जीवन का चित्रण करती है, जिसको हम आज की भाषा में उपन्यास कह सकते हैं। खंड कथा छोटी छोटी कथाएं होती हैं, दीर्घ कथाएं होती हैं, मध्यम आकार की कथाएं होती हैं, लघु कथाएं भी होती हैं। उल्लाप कथा कहते हैं साहसिक यात्राओं की कथाओं को, जैसे समुद्र में छोटी सी नाव से कोई बहुत दूर की यात्रा कर ले जाए और फिर उस साहसिक वृत्तांत को निबद्ध करे या बतलाए, तो वो उल्लाप कथा कही जाती है। परिहास कथा का आशय स्पष्ट है, जिसमें मनोरंजन होता है, मनोविनोद होता है, हंसी मस्खरी होती है। और संकीर्ण कथा का आशय है जिसमें ये सारी कथाओं के तत्व मिले जुले होते हैं। वस्तु के भेद से भी कथाओं के 4 भेद हैं। पहला भेद प्राकृत भाषा के आचार्यों ने किया अर्थ कथा, अर्थात अर्थ कथा, जिसमें अर्थ विषयक, वित्त विषयक, धन विषयक वृत्तांत हो। दूसरा है काम कहा, काम कथा, जो प्रणय कथाएं हैं उसी को काम कथा कहा। तीसरा है धम्म कथा, धर्म कथा, जिसमें धर्म और अध्यात्म निबद्ध हो, वो धर्म कथा है। और चौथा है संकीर्ण कहा, संकीर्ण कथा, अर्थात ये तीनों तत्व जिस कथा में प्राप्त हों वो संकीर्ण कथा है। पात्र भेद से भी कथाओं के भेद किए गए और 3 भेद हैं कथाओं के। पहला भेद है दिव्य कथा, जिसके पात्र दिव्य हों, अलौकिक हों। दूसरी कथा है अदिव्य कथा, जिसके पात्र मनुष्य हों, इस लोक के निवासी हैं। और तीसरी कथा है दिव्या दिव्य कथा, जिसमें लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के पात्र उपस्थित हों, वो दिव्या दिव्य कथा है। प्राकृत कथाओं का इतिहास बहुत लंबा है और इतिहास के काल की दृष्टि से उनका विभाजन किया गया है। पहला विभाजन है आगम युगीन कथाएं। जैन धर्म में जो आगम साहित्य है, उस आगमों में जो कथाएं हैं उनको आगम युगीन कथाएं कहा गया। दूसरा है टीका युगीन कथाएं। उस आगम साहित्य की जो टीकाएं हुई, चूर्णियाँ हुई, उनमें जिन कथाओं का निबंधन हुआ वे टीका युगीन कथाएं हैं। इसके अलावा हैं कथाएं स्वतंत्र कथाएं, जो स्वतंत्र रूप से लिखी गई, किसी का आश्रय लेकर के नहीं लिखी गई। कवि अथवा कथाकार की अपनी कल्पना से प्रसूत हैं। ऐसी स्वतंत्र कथाएं भी 3 विभाग किया गया और इस विभाजन में प्राकृत के महान कथाकार हरिभद्र सूर्य को बीच में रखा गया। हरिभद्र सूर्य के पूर्व की कथाएं और हरिभद्र सूर्य की और उनके समकालीन कथाएं और हरिभद्र सूर्य के पश्चात की कथाएं, ये 3 विभाजन हुआ जो स्वतंत्र कथाओं का है। तो काल की दृष्टि से कथाओं का 3 विभाजन हुआ। एक आगमकालीन कथाएं हैं, एक टीका युगीन कथाएं हैं और फिर हरिभद्र सूर्य की पूर्ववर्ती कथाएं, हरिभद्र सूर्य की उत्तरवर्ती कथाएं और हरिभद्र सूर्य की अपनी कथाएं और उनके समकालिक कथाकारों की कथाएं।
तो इतना विशाल कथा साहित्य है। मैं केवल हरिभद्र सूर का कथा साहित्य अगर बताऊं तो बहुत लंबा समय लगेगा। हरिभद्र सूर की 1440 ग्रंथ हैं कथाओं के, 1440, 1440, अकल्पनीय। एक व्यक्ति इतना अधिक लिखता है और वो भी लड़कपन से नहीं लिखता है, युवावस्था के बाद जब वह जैन धर्म में दीक्षित होता है तब लिखता है। मैं उनका वृत्तांत अभी आगे बताऊंगा। मैं आगम युगीन कथाओं से प्रारंभ करता हूँ। रोचक कुछ कथाएं आपको मिलेंगी आगम युगीन कथाओं में। मैं उसकी बहुत भूमिका नहीं बांधूंगा, ये प्रिंट हो गया है, हो सकता है आप लोगों के हाथ तक पहुंच जाए। आगम कालिक प्राकृत कथाओं की प्रवृत्तियों का अवलोकन करने से यह ज्ञात होता है कि आरंभ में जो उपमाएं प्रयुक्त थीं उन्हें बाद में कथात्मकता के साथ विस्तार दिया गया और धार्मिक आचारोपदेशों के साथ जोड़ा गया। आगम युगीन कथा ग्रंथ है एक अणाया धम्म कहाओ, अणाया धम्म कहाओ, ज्ञाता धर्म कथा। ऐसे अनेक उदाहरण उसमें मिलते हैं, जैसे कछुआ का अपने अंगों को सिकोड़ना। कछुआ, कच्छप, कूर्म अपने अंगों को सिकोड़ लेता है जब उस पर कोई भय आने की आशंका होती है। ऐसे तो वो अपने हाथ पांव फैला के जाड़ों में जल से बाहर निकल के धूप सेंकता है, लेकिन ज्यों ही उसको कुछ आशंका होती है कि मुझ पर प्रहार होने वाला है, मैं डिस्टर्ब होने वाला हूँ, तो तुरंत अपने अंगों को सिकोड़ लेता है और वो खोल में समेट लेता है। जिन लोगों ने सांख्य दर्शन पढ़ा होगा या जानते होंगे तो प्रकृति को कछुआ से उपमित किया जाता है। कीचड़ से लिपटी खोखली सूखी लौकी का पानी में डूब जाना। लौकी सूखी है, खोखली है, पानी पर तैरती है, लेकिन अगर उसे कीचड़ से लपेट दिया जाए तो डूब जाती है। नंदी वृक्ष के सुंदर फलों का हानिकारक होना। एक नंदी वृक्ष कोई वन्य वृक्ष है जिसके फल बड़े अच्छे, देखने में बड़े सुंदर होते हैं, लेकिन बड़े विषैले और कड़वे होते हैं, खाने से अधिक मात्रा में मृत्यु तक हो जाती है, ऐसा कहते हैं। ये सभी प्रतीकात्मक और नितांत लौकिक उदाहरण हैं। इनका उपदेश आचारांग सूत्र की कथाओं में से एक कथा यहाँ निदर्शनार्थ उद्धृत की जा रही है। यह है पुंडरीक कथा। पुंडरीक के दो अर्थ होते हैं, श्वेत कमल और व्याघ्र। महाश्वेता को कादंबरी में बाणभट्ट ने पुंडरीक मुखी लिखा, तो वहाँ श्लेष से व्याघ्र मुखी भी अर्थ निकलता है और कमल मुखी भी अर्थ निकलता है। ये कथा भी प्रतीकात्मक कथा है। एक सरोवर के मध्य में एक बृहदाकार अत्यंत सुंदर श्वेत कमल अर्थात पुंडरीक खिला हुआ है और अनेक अन्य पुंडरीकों से घिरा हुआ है। देखने वाले बहुत ही मुग्ध होकर के देख रहे हैं। चारों दिशाओं से घूमते हुए 4 पुरुष उसके चारों तटों पर आए। उस सुंदर पुंडरीक को प्राप्त करने के लिए वे अपनी अपनी दिशाओं के तट से उस सरोवर में उतरे। वे चारों पुरुष तैरना नहीं जानते थे। पैरों से चलते हुए वे गहरे पानी में कीचड़ में भी धंस गए और चारों ही कुछ दूर जाने के बाद आगे न बढ़ सके। तैरना चारों को नहीं आता था। वे पाँव के बल चल करके पुंडरीक को प्राप्त करना चाहते थे। चारों के मन में ये लोभ था कि ये पुंडरीक हमारे हाथ में आ जाए, लेकिन चारों फंस गए, पुंडरीक तक नहीं पहुंच सके। इसी बीच एक वीतराग पुरुष आया। उसने उस सरोवर की परिक्रमा की। पहले जाके चारों ओर देखा, जैसे आजकल क्रिकेट का बल्लेबाज जब बल्ला लेके खड़ा होता है पिच पर तो पहले चारों ओर देखता है कि मैं किधर शॉट मारूंगा। तो वो पहले सरोवर की परिक्रमा करता है और चारों दिशाओं से प्रविष्ट हुए और कीचड़ में फंसे उन 4 पुरुषों को देख करके वो बिना बताए पूरी बात समझ जाता।
वह तट पर शांत भाव से खड़ा हो जाता है और बिना किसी बाह्य प्रयत्न के उसने उस सुंदर विशाल पुंडरीक को अपने पास अनायास ही बुला लिया। ये मंत्र शक्ति है उसकी। वो गया नहीं, पानी का स्पर्श नहीं किया और उसने पुंडरीक को अपने पास बुला लिया। इस कथा में प्रतीकों की जो योजना हुई है वह इस प्रकार है। सरोवर क्या है? संसार है। जल क्या है? कर्म है। कीचड़ क्या है? कर्म भोग है। विशाल पुंडरीक क्या है? सद्धर्म रूपी राजा है। सद्धर्म रूपी राजा। अन्य छोटे पुंडरीक क्या हैं? वे सामान्य जन अथवा जन समुदाय हैं। वीतराग पुरुष कौन है? व्रताचार पालक सिद्ध मुनि है, जैन मुनि। चार पुरुष कौन है? भिन्न भिन्न मतवादी लोभी व्यक्ति हैं। सरोवर का तट क्या है? संघ है। और बुलाना क्या है? धर्मोपदेश या मंत्र दीक्षा। पुंडरीक का तट तक आना क्या है? तो संघ का प्रवेश, संघ में प्रवेश करना और निर्वाण लाभ। ये प्रतीकात्मक कथा उसमें दी है। अब हम टीका युगीन कथाओं की थोड़ी वानगी देखते हैं। यह काल आगमों के भाष्य, निरुक्ति, चूर्णी और टीकाओं का है। सूत्रगत आगम के गूढ़ विषयों को कथाओं के माध्यम से सरल और स्पष्ट करके मनोरंजक विधि से ग्राह्य बनाया गया है। इस कालखंड में कथा साहित्य का पर्याप्त विकास हुआ। अपनी शैलीगत विशेषता के कारण टीका युगीन कथाएं अपनी पूर्ववर्ती कथाओं से कई दृष्टियों से भिन्न हैं। वे प्रतीकों का गूढ़ रहस्य भेद कर आगे बढ़ती हुई सामान्य पाठक की भी पहुंच में आ गई हैं। इन कथाओं में सरसता और मनोरंजकता का पर्याप्त प्रवेश हो चुका है। विषयों के चयन और निरूपण में रुचि और वैविध्य का ध्यान रखा जाने लगा था। नवीनता लाने में पात्र और प्रवृत्ति का विशेष योगदान है। एक कथा मैं सुना रहा हूँ इस युग की। बहुत मनोरंजक कथा है, बड़ी उपदेशप्रद भी कथा है। और जिसे आप संस्कृत में कहते हैं गृहिणी गृहम उच्यते, गृहम ही गृहिणीहीनम अरण्य सदृशम मतम। पुरुष कमा के उपार्जन करके घर में ले आता है, लेकिन अगर गृहिणी उचित प्रबंधन करने वाली नहीं हुई, सदगृहिणी नहीं हुई, तो पुरुष के द्वारा उपार्जित वह धन व्यर्थ हो जाता है। घर की शोभा नहीं होती, घर में संपत्ति नहीं बढ़ती। इसलिए विचार पूर्वक गृहिणी का चयन करना चाहिए। एक धन्ना सेठ की कथा है, धन्य श्रेष्ठी कथा। उसको धन्ना सेठ कहा गया। हम लोगों के गांव में आज भी धन्ना सेठ विद्यमान है लोक में। अगर कोई धनी मानी व्यक्ति थोड़ा गर्वीला और अहंकारी हो गया तो लोग ताना कसते हैं कि अरे बड़ा भारी धन्ना सेठ हो गया। तो धन्ना सेठ इतना समृद्ध था कि उसके धन की कोई यत्ता नहीं थी, कोई माप नहीं सकता था कि इसके पास कितना धन है। और उसकी जो चतुर गृहिणी थी वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। धन्ना सेठ के 4 पुत्र थे जो व्यापार में उसकी मदद करते थे। उसने चारों पुत्रों का विवाह कर लिया था। तो धन्ना सेठ को चिंता हुई कि मेरी इस संपत्ति की रखवाली कौन करेगा। मेरे पास 4 बहुएं हैं, पुत्र तो लाएंगे कमाकर, बहुत धन भरा हुआ है, लेकिन अगर उचित प्रबंधन नहीं हुआ तो ये सारा धन व्यर्थ हो जाएगा। तो उसने अपनी चारों बहुओं को बुलाया। बहुएं बहुत प्रसन्न हुई कि ससुर जी बुलाए हैं, और इतना संपन्न था कि चारों बहुओं के लिए 4 अलग अलग महल थे। वे अपने अपने महलों में रहती थी और ससुर जी ने बुलवाया तो चारों ससुर जी की सेवा में उपस्थित हुई। अब ससुर ने जो कार्य किया उसको सुन के आप भी हंसेंगे।
उसने 4 जगह धान के 5-5 दाने रखे थे। धान आप जानते हैं जिससे चावल निकाला जाता है, तो धान के 5-5 दाने थे। उसने पहली बहू से कहा कि ये 5 दाने तुम उठा लो, दूसरी बहू से कहा ये 5 दाने तुम उठा लो, तीसरी बहू से कहा इन 5 दानों को तुम उठा लो, और चौथी बहू से भी कहा कि इन 5 दानों को तुम उठा लो। 5-5 दाने उठा करके वे बहुएं तो बिल्कुल अप्रसन्न हो गई, प्रसन्न हो गई कि अरे इतना धन जिसके पास भरा हुआ है वो 5 दाने धान के दे रहा है, वाह क्या खातिर किया, क्या आदर किया हमको बुला के। तो पूछती हैं चारों बहुएं, पिताजी इन धानों का करना क्या है? उसने कहा मुझे कुछ नहीं कहना है, मैं साल भर बाद फिर बुलाऊंगा और इन धानों की कैफियत पूछूंगा। चारों बहुएं उन दानों को लेकर के चली गईं। अब पहली बहू का नाम था उज्झिका। देखिए नामकरण भी वस्तु के अनुसार रखा गया है। उज्झिका ने क्या किया कि उन 5 धान के दानों ने निरर्थक जान करके फेंक दिया। उज्झिका का मतलब ही फेंक देने वाली, तो 5 दानों को फेंक दिया उसने। दूसरी बहू का नाम था भोगवती। बहुत सी बहुएं होती हैं जो बहुत लालची होती हैं। अब इसी में एक उपकथा भी जोड़ दूं मैं, हम लोगों के गांव में प्रचलित है कि एक व्यक्ति ने अपनी पुत्री का विवाह किया कहीं, कुछ दिनों बाद वो उससे मिलने गया, तो उसकी पुत्री की सास आई पहले। वो अपनी पुत्री से मिलता, उसके पास पहले सास ही आ गई। कहा समधी जी? उन्होंने कहा हाँ समधी जी बोलिए क्या बात है? कहा आपकी बहू तो बड़ी कुलच्छनी निकली, बड़ी लोभी है, ये दूध भी पी जाती है, ये दही भी खा जाती है, ये मट्ठा भी पी जाती है और घी भी चट कर जाती है। तो इस बहन को सुन के थोड़ा धक्का लग गया। हाँ वो थोड़ा सा डैमेज हो गया था। तो उस पुत्री के बाप ने अपना माथा पीट लिया। कहा बहन जी क्या बताएं, मेरी पुत्री बड़ी बेवकूफ़ निकली। अगर वो सारा का सारा दूध ही पी जाती तो मुझे 4 उलाहने नहीं मिलते। जब दूध पी जाती तो न दही बनता, न मक्खन और मट्ठा निकलता और न घी निकलता। तो जो आपने 4 उलाहने दिए, ये 4 उलाहने न सुन के मैं केवल 1 उलाहना सुनता कि आपकी बहू तो बड़ी लालची है, पूरा दूध चट कर जाती है। तो ऐसे ही भोगवती थी, वो जो चीज़ पाती थी उसको चखती जरूर थी। तो उन 5 दानों का उसने क्या किया, नख विदालन किया, नाखून से उसकी भूसी छुड़ा ली और 5 दाने चावल के गप कर गई। खत्म हुई कहानी। अब तीसरी जो बहू थी उसका नाम था रक्षिका। उसने 5 दाने लिए और मखमल का एक कपड़े का टुकड़ा लिया। भाई कोई कमी तो थी नहीं, अब ससुर जी ने दिया है तो आदरपूर्वक रखना है, रक्षण करना है उसका। तो उन 5 दानों को मखमल की पोटली में बांध के कहीं टांग दिया। और जो चौथी बहू थी उसका वृत्तांत तो सुनिए। उसने अपने महल के पिछवाड़े अपने सेवकों से एक क्यारी जमीन बनवाई और उसमें उन 5 दानों को डाल दिया। वे 5 दाने अंकुरित हुए, उसकी उसने देखभाल की। और आप जानते हैं कि धान के पौधे पूंज में बढ़ते हैं, तो 5 दानों से उसने सैकड़ों दाने पैदा किए। उन सैकड़ों दानों को फिर बोया, 1 वर्ष का समय दिया था ना उसने, तो 4-5 बार बो करके उसने कई घड़े धान पैदा कर लिए। अब वर्ष पश्चात जब ससुर ने फिर बुलाया तो बड़ी बहू ने, उज्झिका ने कहा कि पिताजी मैंने तो व्यर्थ जान के उन 5 दानों को फेंक दिया। चलो बहू तुमने अच्छा किया, कौन झंझट पाले, जा।
फिर दूसरी बहू ने कहा कि पिताजी, हमने सोचा कि कोई बहुत उन्नत अच्छी किस्म का धान होगा तो इसका चावल कितना स्वादिष्ट होगा, ये परखने के लिए मैं उसे